हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। एनिमल ओरेकल डेक है जिसमें से लेंगे 7 कार्ड्स और साथ ही साथ टैरो में से भी लेंगे 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए आपके सिचुएशन के साथ जो कार्ड्स आपको लगता है रेजोनेट हो रहे हैं आपको उन्हीं पे ध्यान देना है। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफी सारे बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम बदल रहा है। वैलेंटाइन डे को लेके आप कह सकते हैं काफी कुछ सोच रहे हैं या फिर प्यार के जज्बात काफी ज्यादा उमड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर से कुछ ऐसी ख्वाहिशें वो फील कर रहे हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना है। यानी कि इस साल तो ये पर्सन अपनी जिंदगी में एक मंजिल हासिल कर ही लेंगे जहाँ पे ये आपके साथ को इमेजिन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उनको लग रहा है कि जिंदगी थोड़े ही पलों में काफ़ी कुछ बदलाव लेने वाली है या फिर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जिससे ये अकेलेपन से निकलने वाले हैं। फिर है द मैजिशियन। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इसके पास सब कुछ है। मतलब ये जो पर्सन है इनको लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी है, काफ़ी ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, इनको आपसे बातें करना भी पसंद है और इनकी दिल की ख्वाहिश भी आप ही है। लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप दोनों एक नहीं हो पा रहे तो ये उसी बात को लेके मैनिफेस्टेशन करते रहते कि मुझे सब कुछ मिल गया है इस पर्सन में, अब बस किसी भी हाल में मुझे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो वही सब ख्याल इनके दिलो दिमाग में है। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे जैसे क्वीन के हाथ में भी वैंड है और फायर है, तो हो सकता है आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है। यानी कि आप दोनों ने अगर कोई फैसला लिया था कि स्पेसिफिक ईयर तक हम शादी करेंगे, तो इनको पता है कि आप उस फैसले को चेंज करने वाली नहीं है, और आप इस गोल को रीच आउट होने के लिए आप भी शायद अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एफर्ट देने वाले पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे घर वालों को मनाना हो या फिर करियर कॉन्शियस भी अगर आप हैं तो आप वर्क फ्रंट पे भी अपना बेस्ट देते हुए अपनी पर्सनल लाइफ को भी वहाँ पे इक्वली लेके आगे चलना पसंद करते हैं। इसको लेके भी ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकलिटी से जुड़ी हुई बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही हैं। हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो थोड़ा सा कुछ शॉपिंग वगैरह करने के बारे में भी सोच रहे हैं, और उनको पता है कि वो आपके लिए क्या खरीदना चाहते और ऐसा कोई गिफ्ट देना चाहते जिसकी वजह से आपको एहसास हो कि उनके दिल में आपको लेके क्या पैशन है। यहाँ पे थोड़े नॉटी ख्याल भी आप कह सकते हैं किसी किसी के दिलो दिमाग में आ रहे हैं, मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जहाँ पे तो ये पर्सन झूम रहा है, घोड़ा भी नाच रहा है, वैसे ही उनको जैसे मान लीजिए खुशी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है कि चीयर्स, मैंने आखिरकार ये सब हासिल कर लिया। तो ये खुशी का लम्हा वो अपने आप में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में इंसान खुद ही अपनी ख्वाहिशों को पूरा होते हुए महसूस करता है तो दिल से एक खुशी महसूस होती है, वैसा ही इनके साथ हो रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपसे ये कुछ क्लियर आंसर पूछना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें शायद उन्होंने आपसे कही हैं जिसका जवाब जानने में ये इंटरेस्टेड हैं, और इनको शायद अभी भी इंतज़ार है आपके कॉल का या मैसेज का। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं फुल मून दिखाई दे रहा है और ये पर्सन नाव में से आगे बढ़ते हुए सॉर्ड लेके आगे जा रहा है, जो बताता है कि रात के वक्त शायद आपको इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये सोच तो रहे हैं कि रात के वक्त आपसे बातें करें।
जैसे यहाँ पे खामोशी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, पानी भी शांत है, वैसे ही रात के सन्नाटे में हो सकता है इनका दिल आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करता रहता है और आज ये सोच रहे हैं कि आज रात को मैं कॉल करूँगा या मैसेज करूँगा। तो चांसेस तो बन रहे हैं कि ये उसी ख्याल में खोए हुए हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। और फाइनल कार्ड मिला है 2 ऑफ कप्स का। ये वही बताता है कि आपके ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हैं और इसी तरह से आपसे 2 ऑफ कप की एनर्जी में रोमांटिकली जुड़ना चाहते हैं, जिसको लेके काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। नेक्स्ट है एक्सीलेंट सेंस। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो सब बातें हैं कि आप झट से बात को समझ जाते हैं, मतलब इनका एक इशारा आपको काफ़ी होता है। तो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को भी लेके कुछ सोच रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इतना ज़्यादा आप स्मार्ट हैं। नेक्स्ट है हैव सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्क, बिजी। तो यहाँ पे बिजी हो सकता है आपका शेड्यूल, मतलब जैसा कि मैंने कहा कुछ लोग अगर करियर कॉन्शियस है तो इनको पता है कि आपके अंदर वो हिम्मत है, वो हौसला है, जैसे चींटी हमेशा मेहनत करती रहती है, वैसे ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा वक्त मिल सकता है कि जब आप भी उनके साथ थोड़ा सुकून के 4 पल बिता पाएँ और आप दोनों कुछ लाइफ को एंजॉय कर पाए। ये आने वाले फ्यूचर को लेके भी कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है सुपर स्मार्ट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, एनर्जेटिक और इनक्वाइसिटिव। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है जैसे यहाँ पे ये छोटा सा चूहा है, चूहे जैसे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं। साथ ही साथ आप इमोशनली भी खुद को बहुत ज़्यादा हैंडल कर पाते हैं और आपके एनर्जी लेवल को भी वो सोच रहे हैं कि आप भले ही दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन आप खुद को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ या ये भी कर सकती हूँ। तो फ्यूचर को लेके भी उनको जब भी फिक्र होती है कि कैसे आप दोनों सब मैनेज करेंगे, तो भी आपके नेचर को याद करके वो खुश होते हैं कि आप सब हैंडल करने वाले हैं। नेक्स्ट है हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, देयर सिंगिंग कैन बी हर्ड ऑल ओवर, जॉय, सिंप्लिसिटी, कम्युनिटी, टीम वर्क, हार्ड वर्क। यहाँ पे भी हार्ड वर्क की बातें आ रही है और जैसे चिड़िया की आवाज़ सुनने के बाद कोई भी इंसान विद इन सेकेंड मूड से चेंज होके एक रिलैक्स मूड में जाता है, वैसे ही इस पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी बातें जब भी ये सुनते हैं उन्हें दिल से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि आपकी बातें जो होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, बात को गोल गोल घुमाना नहीं होता। आप जो भी बातें होती है वो दिल से कहते हैं, जो सीधे इनके दिल तक पहुंच जाती हैं और इसी कम्युनिकेशन को शायद ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं अगर आप दोनों की बातें नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है कीप इन माइंड दैट रियल पर्सनालिटी इज ऑफन हिडन, इंटेलिजेंट, नॉन एग्रेसिव, फ्रेंडली, एबिलिटी टू मेक क्विक एंड फर्म इमोशनल अटैचमेंट। तो यहाँ पे इस पर्सन को तो आपके साथ एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट ऑलरेडी हो गया है और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब इनके घर वालों के साथ भी आप अच्छी तरीके से घुल मिल जाएंगे। हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल से भी आप मिल चुके हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को लेके तारीफ़ की है कि हाँ ये तो सच में बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है। नेचर मतलब आपका सबको पसंद आया है और इसी बात को लेके ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के फ्यूचर में अगर ऐसे सब गेट टुगेदर जैसा भी होगा तो भी आप सब मैनेज कर लेंगे। डिनर हो, लंच हो या फिर जैसे कहते हैं मेहमान नवाजी, ये सब आपके अंदर खूबियाँ हैं, इसको लेके भी ये काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रेसफुल, अडप्टिव, क्विक। तो कुछ ऐसी क्विक बातें ये आपसे सुनना चाहते हैं, मतलब जैसे रैपिड फायर राउंड, कि ये आपसे कुछ सवाल पूछे और उनको पता है कि आपके पास आंसर रेडी है, बस वही आंसर अब इन्हें सुनने की देर है। और फाइनल है excellent memory, capable of remembering the people they have been 25 years ago, put smartly first, gentle and patient। तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मतलब पास में अगर इस पर्सन ने आपको कोई सवाल पूछा था तो उस सवाल का जवाब शायद ये आपसे जानना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के पहले मिलने के वक्त की बातें, उसमें से कुछ बातें हो सकती हैं जो आपको ये याद दिलाना चाहते हैं उस वक्त आपने क्या आंसर दिया था। साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि आप बहुत पेशेंटली काम लेने वाले इंसान हैं, मतलब आप एग्रेसिव नहीं होते,
हो सकता है आपका बिजी शेड्यूल रहता है, आप अगर आप वर्क फ्रंट पे भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आपको लोगों को हैंडल करने का भी तरीका आता है और आप सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ बात को हैंडल करते हैं। और यहाँ पे भी ये यही चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में छोटी-मोटी भी नोक-झोंक हो चुकी है, तो वो भी आप इसी तरह से हैंडल करेंगे, अगर ये आपसे सामने से कुछ कहते हैं तो। तो यहाँ पे तो 2 ऑफ कप के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, तो काफ़ी ज़्यादा आपसे मिलने का भी इनका मन कर रहा है और काफ़ी कुछ सपने भी ये देख रहे हैं आप दोनों की फ्यूचर से जुड़ी बातों को। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।